नमस्ते बच्चा लोगों, आज हम 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पता नहीं क्या है सर, वो उसका लेक्चर 1 लेके आया दोस्तों, और बहुत ही शानदार चैप्टर है। पता नहीं बच्चे क्यों उसको टफ बोलते हैं। आज मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा, मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि आपका इंक्वायरी मिनिमम हो। ठीक है, तो प्लीज़ आप बुक और ये सब बंद कर दीजिए, खाली हम आज सीखेंगे क्या है एक्चुअल में फील। ठीक है, चला जा दोस्तों। पहला हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन से। मैं किसी गार्डन में गोल 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 घूमता हूँ वॉकिंग के लिए, है ना। तो दोस्तों वो मैं कहाँ घूम रहा हूँ पता है आपको? गार्डन के सरकमफेरेंस पे घूम रहा हूँ। वेरी नाइस सर। गार्डन के कहाँ घूम रहा हूँ मैं? सरकमफेरेंस पे घूम रहा हूँ। हाँ या ना बोल दे। तो आप दोस्तों, गार्डन कैसा है? सर्कुलर। तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। कैसे दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। ये ग्राउंड है, कोई बंदा यहां से निकला, ऑब्वियसली गोल चीज है, मतलब राउंड सर्कल है तो उसका सेंटर तो होगा ही होगा। ठीक है, और ये मान लो कि मैं रेडियस मान लेता हूं आर। ठीक है, चलो ये बंदा यहां दौड़ा, टिंगनिंग 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 जुप। ठीक है, घूम के एक चक्कर काट के आया, तो हम क्या बोलेंगे? उसने 2 पाई आर जितना डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 पाई आर। मतलब कि सर्कल के सरकमफेरेंस जितना डिस्टेंस कवर किया। ये सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आया कहाँ से सर? है ना, ये थॉट सीखेंगे हम तो चैप्टर हमको बहुत ईजी लगेगा। चल आ जा दोस्तों। आर रेडियस पे एक बंदा घूम रहा है, देखो यहाँ से इतना आया, उसने कुछ एंगल बनाया, यहाँ से इतना आया। मैं ऐसा एक रेफरेंस लाइन लेता हूँ, मान लो ये दौड़ के यहाँ तक आया, तो यहाँ तक आने में उसने कितना एंगल बनाया? 90 को ही दोस्तों π/2 लिखते हैं। 90 डिग्री में होता है, और 90 को ही रेडियन में लिखना हो, जैसे कि आपने 1 किलो को ग्राम में लिखना हो तो 1000 ग्राम लिखते हो। तो ऐसे ही दोस्तों 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? π/2 लिखते हैं। रेडियन में क्या लिखते हैं? π/2। उसका दूसरा यूनिट भी है, जैसे कि किलोग्राम यूनिट ऐसे ग्राम भी है, तो ऐसे एंगल जो बनता है उसका यूनिट डिग्री है, तो उसके साथ साथ दूसरा एंगल क्या है? रेडियन है। अभी 11वीं साइंस में पढ़ोगे। ठीक है, चला जा। तो दोस्तों यहाँ तक पहुँचा, उसने कितना एंगल बनाया? π/2। 90 मतलब π/2। और आगे गया, टिंगनिंग 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 टिंगनिंग, कितना एंगल बनाया? और 90 और 90। और आगे गया, उसने और कितना एंगल बनाया? 90। और आगे गया, तो देखो दोस्तों वो आर रेडियस वाले पाथ पे कितना एंगल बना के वापस आया? 90 90 90 90, मतलब कि π/2 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 π/2, 2 2 सेम सेम, 4 बार पाई है दोस्तों। कितना आया?
ओके बच्चा लोगों, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा सिलेंडर पूरा और स्फीयर पूरा, ठीक है। उसके सम करेंगे तो आपको और लेवल वाला मजा आएगा, ठीक है ना। जैसे कि अभी लास्ट रह गया है कोन। कोन कोन तो दोस्तों इतना गजब अच्छा टॉपिक था ना यार, मुझे बहुत मजा आती है हर साल पढ़ाने की। फ्रस्टम ऑफ कोन, कोन को बीच में से आधा काट देने का, इतने मस्त मस्त कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, अब की बार रिड्यूस सिलेबस में चले गए हैं वरना बहुत मजा आती है। और ये चैप्टर महीना चलता है, 1 मंथ में चलाता हूँ पूरा चैप्टर, 1 महीना लगता है। पर बाकी 8 मार्क्स एक भी कपाई नहीं, बधामांथी चले। पर ठीक आ वर्षे ये रीते जईशुं આપણે। कोन दोस्तों, कोन का शेप बर्थडे की ओके। अब मुझे तो इतना याद है दोस्तों, बर्थडे में अभी लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, मेरे दोस्त के बेटे का बर्थडे था। वो बोला 9th में या 10th में मेरे साथ पढ़ता था, अब उसके भी बच्चा हो गया और 5 साल का बच्चा हो गया। और अब मेरे को बुला रहा है, यार हमारा छोकरा नहीं बर्थडे पार्टी जाए ने, तो હું તો ગયો। પેલું આપણું શું પહેલાંથી પેલું બહુ એટીટ્યૂડવાળું આપણને આવડતું જ નથી રહેતા, તો જ્યાં ગયા ને એવા થઈને રહેવાનું લાઈફમાં। હું ગામડે જઉં તો નીચે જ બેઠો હોઉં માટીમાં જ, બિંદાસ, પેન્ટ ધોવાતું રહેશે એ તો દોસ્તો ત્યાં ગયો ને બર્થડે પાર્ટીમાં, તો ભાઈબંધને આટલા વર્ષો પછી બોલાયા, ગળે વળે મળ્યા, આમ તેમ, કેમ છે ભાઈ, શું છે, મજામાં, આમ તેમ, બરાબર છે, હા મળ્યા। એમ નક્કી કરી લીધું બંને જણા જોડે જઈશું હોસ્પિટલમાં, તો બંને મળ્યા, શાંતિથી વાતચીત કરી, હા તે ફલાણું ઢીંગણું થયું। શું ખબર છે, चलो ये बर्थडे टोपी पहराई है मैंने, तो उस टाइम मेरे माइंड में आया फ्रस्टम ऑफ कौन और ये कौन, ठीक है। बर्थडे की टोपी पहनाई कुछ बात नहीं, लेकिन जैसे फिर वो गाना बदले और डांस करने, उसने भी बर्थडे की टोपी पहनी थी ऐसा, और ऐसा रबर ऐसा करके पहनते हैं ना, तो अपने पहला थी हड़ीबाज हूँ, तो समझो छोड़ो नहीं, तो ऐसे ऐसे नाचने लगे तो उसका वो ये डोरी होता है ना, ऐसा पकड़ो खींचा मेरा, वो नाचते नाचते आ करने लगे। फिर दूसरा दोस्त खड़ा, उसको खट, जो मजा आई ना दोस्त, ओहो हो। पार्टी में બધા लोगों को मजा आएगी कि यार थैंक यू, चल आए हो तो मजा आएगी। तो ऐसा कुछ करने का लाइफ में रहे। लोकेंद्र तेरे को बोल रहा हूँ मैं, समझ ले साहब, हमें એવું દું ના કે તગારું છૂટું મારીએ, आयो तो माथुं ज जाए, नहीं तो પછી चल आ जा। दोस्तों कोन एक्चुअली में नीचे से तो सर्कल जैसा होता है, और फिर ऐसा टोपी देख ली बर्थडे की आपने, ओके। तो दोस्तों ये जो सर्कल होता है उसका तो क्या हाइट होता है, इसका तो रेडियस होगा। और दोस्तों ये कोन है, हाइट वाला कोन है h, ठीक है। तो रेडियस और हाइट दोनों के बीच में 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये भी हाइट है कोन का, हाँ उसको स्लैंटिंग हाइट बोल सकते हो आप, लेकिन ठीक है, लेटेंट हाइट बोलने का इस चैप्टर में ऐसा, स्लैंटिंग हाइट बोलना L से डिनोट करेंगे हम, क्या करेंगे, हाँ लेटेंट हाइट मतलब ऐसा आड़ा, है ना, ठीक है। अब दोस्तों आप देख पा रहे हो, इसमें सब सिखा रहा हूँ मैं शांति से, लेकिन ये देख तो पहले पाइथागोरस के यूज से मैं हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कर सकता हूँ मैं। मुझे कहीं L की ज़रूरत पड़ेगी, मान लो डेल कभी डायरेक्ट नहीं भी देते हैं, तो मुझे L ऐसे फाइंड करना पड़ेगा, है ना, ओके। अब दोस्तों आ जाते हैं CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन, चलो भाई, कोन के आजू बाजू में घूमने का है, ऐसे 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 दोस्तों, तो उसका CSA होता है πr/L दोस्तों। अब नहीं मानोगे दोस्तों, साइंस में 11-12 साइंस में इसका पूरा एक चैप्टर है कोन का, पूरा कोन पे का पूरा चैप्टर है दोस्तों। तो ये कैसे आया ये मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, बहुत डिटेलिंग है, इसलिए आपको याद रखना है πr/L, ठीक है, क्योंकि L का ही बहुत लेवल वाला फंडा है, लोचा हो जाएगा समझाने बैठूंगा तो। और दोस्तों अब टोटल सरफेस एरिया बोलूँ तो, वेरी गुड भाई, टोटल सरफेस एरिया बोलूँ तो क्या होगा, कोन तो है, अब कोन को मुझे क्या करना पड़ेगा, और किससे बंद होगा ये, तो ये सर्कुल है πr², और इसका CSA है πr/L। तो दोस्तों टोटल सरफेस एरिया बोलूँ या तो, बात एक ही है, क्या हो जाएगा πr/L प्लस πr²। तो आप πr कॉमन निकाल के L प्लस R ऐसा भी लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, कितनी बातें क्लियर हो रही हैं, क्लियर है। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको बना के बता रहा हूँ, जैसे कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर को
कोन से ढक दिया है और उसके आजू बाजू में मुझे कलर काम करना है। तो दोस्तों बताइए टोटल जो एक सैंपल बना है उस सैंपल का एरिया कितना? 2πRh + r πRl। बोल हाँ या ना। कितना इजी मेथड है, समझ में आ रहा है? मान लो आपको थोड़ा ट्विस्ट करके देता हूँ, थोड़ा ट्विस्ट करके सिलेंडर नीचे से बंद है, क्या प्रॉब्लम है यार, कितना इजी वे में जा रहे हैं, है ना? तो मैं ऐसा बोल दूँ, कभी एग्जाम में क्या पूछते हैं मालूम है? अ कोन इज माउंटेड ऑन द ग्लास। ग्लास मान ले सिलेंडर है, एक्चुअल में होता है वो फ्रस्टम शेप में होता है, लेकिन मान लेगी वो सिलेंडर है, ग्लास। अ कोन इज माउंटेड और सरमाउंटेड ऑन दी सिलेंडर, ऑन दी ग्लास। तो दोस्तों ये आएगा नहीं आएगा? ग्लास के लिए नीचे से ढका हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये बात समझना दोस्तों, ऐसे वेरिएशन वाले क्वेश्चन बोर्ड खाली ग्लास ही लिखते हैं एग्जाम में एक्चुअली में, और हाँ खाली ग्लास वर्ड यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है ना? ओके डन है। और इस साल के लिए तो ग्लास मतलब आपके लिए कौन ही सिलेंडर ही हो गया, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि फ्रस्टम आपके सिलेबस में नहीं है। चल आ जा। अब दोस्तों ऐसा कुछ दिया कि एक सिलेंडर है, फिर इसका क्वेश्चन लूँगा तो आपको थॉट ज़्यादा दौड़ेगा। एक सिलेंडर है, उसको दोनों तरफ से हेमिस्फीयर से बंद कर दिया गया है। सर आप तो सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लिखा रहे हो सर? टू पाई आर स्क्वायर, सबको ऐड कर दे रे, ऐड कर दे। तो देख शांति रख, इसका 2 पाई आर एच हो गया पूरा, और ये 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। फिर तेरे को एग्जाम में 2 पाई आर कॉमन निकालने का, 4 था ना यहाँ पे, और यहाँ पे 2 था तो 2 बचा। पाई आर कॉमन निकला तो r बचा। तो आप ऐसे दोस्तों कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये लगभग आपका कुछ 13.1 का चौथा पांचवा है ऐसा कुछ, तो ऐसे आपको शेप देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब आप बोलिए क्या टफ पड़ेगा, आपको मैं रेडियस दे दूंगा सब, तो कोई टेंशन नहीं होगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, हम स्टार्ट कर ही देते हैं, 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ अच्छे वाले, फिर हम घर पे चलते सब, ठीक है अपने अपने। दोस्तों अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 मीटर या तो 1 सेंटीमीटर, चला जा। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, यही रेडियस हुआ उसका, एंड हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। उसका हाइट कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। CSA 2 पाई आर एच। आप सीधा ऐसा लिखना चालू कर दोगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको सब प्रशंसा तारीफ तो करनी पड़ेगी हर एक थियरी में। चला हेयर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अभी कुछ रेफरेंस बुक में कैपिटल H लेते हैं, कैपिटल R लेते हैं रेडियस को, तो इट्स ओके। अब क्या है, प्रॉब्लम है क्या कुछ? ठीक है, हाँ। तो ये फॉर्मूला मान लो ये होता है तो आपका ये बन जाता है, तो कोई बात नहीं है। होते, लेकिन बहुत सारे जो आप मान लो अलग अलग रेफरेंस बुक करते हो शायद, जैसे ये एक आधा क्वेश्चन तो लिबर्टी में भी दिया है, तो उसमें डायग्राम दिया है और उसमें ऐसा एरो मार्क इसको और बोला है कैपिटल R। तो ये आपको बोल रहा हूँ, मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि कैपिटल R नया कहाँ से आया, ठीक है ना, वही बात है, ठीक है। चल आ जा। तो ये तो हाइट से मतलब है H डैश से डिनोट करूँ, स्मॉल h से डिनोट करूँ, कैपिटल H से डिनोट करूँ या कैपिटल H डैश से डिनोट करूँ, तुझे कहाँ फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना। चल आ जा। अब बोलो दोस्तों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई। जब तक आपको
3.14 या 3.14 लेने का नहीं बोला है, तब तक आपको पूरे चैप्टर में 22/7 ही लेना है। स्पेशली ब्रैकेट में दिया होगा कि टेक पाई इज इक्वल्स टू 3.14, तभी जाके दोस्तों आपको करना है। आर कितना 1, एच कितना 7, 7 से 7 गया स्क्वायर। भाई एरिया का यूनिट स्क्वायर क्यों आया? हाथ ऊपर करो, किसको आता है? एरिया का यूनिट स्क्वायर क्यों आया? रेज योर हैंड प्रॉपरली। ओ वेरी नाइस, समझ गया दोस्तों। देखो कौन बोले, बोल तू बोल रहा है कुमावत? देख कैसे, सुन यार, 10th में हुआ 2 इंटू सुनना 22/7। आर कितना है 1 सेंटीमीटर। एच कितना है, तो ये तो हो गया 22 इंटू 2 मतलब 44 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो दोस्तों सी ए से हो गया उसका 44। अब मैं बोलता हूँ दोस्तों टी ए से, टोटल सरफेस एरिया। अब तो डायरेक्ट लेने दे यार, कैसे आए ये बात हुई ना हमारी। टोटल सरफेस एरिया में क्या करते थे आप, ये कर्व का ले लेने का और ऊपर नीचे दोनों तरफ से क्लोज्ड है ना, तो ऊपर का पाई आर स्क्वायर नीचे का पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर कॉमन। तो वही तो बोला यार, है ना। अब मान ले तू सोच, ये थॉट ना देके आपको डायरेक्ट मगअप ही करवाऊँ फॉर्मूला, तो आपकी तो हालत खराब दोस्त, है ना। चल आ जाए, जो आंसर है 2 इंटू 22/7 इंटू आर 1 हो गया। एच है 7, आर है 1, तो 44 इंटू 8 352/7। 352/7 को दोस्तों डिवाइड करेंगे हम, 7 5 जा 35, 0 रखा 7 2 जा 14, 6 आया 0, 7 8 जा बहुत है यो 5.28 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। अरे कहीं गलत हूँ मैं कहाँ पे रॉन्ग हूँ से हैं? क्या दें 35, 2 नंबर साथ में लिया ना 50.28। अरे सॉरी सर, 2 नंबर साथ में लेता हूँ तो 0 आता है। हाँ मैं उस लोचे में पड़ गया, मैंने कहा इसका 44 आ रहा है, इसका 5 ही आ रहा है, जबकि ये तो कर्ड है, ये टोटल है ना। ठीक है, डन है। बोल, तो ऐसे सम आप नहीं कर पाओगे क्या? खाली सिलेंडर वाला है ना, अब खाली स्फीयर वाला, खाली कोन वाला, जल से करो ना, है ना। जैसे कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। चल नहीं, थोड़ा चेंज करता हूँ, थोड़ा टफ करें। उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनना, तो इसका सी ए से फाइंड करो और टी ए से फाइंड करो। दोस्तों पहले तो मैं इसको थोड़ा लिखूंगा अच्छी तरह से। क्या लिखेंगे, सॉरी, डायामीटर स्फीयर 7 centimeter. So as we know that radius is half of diameter, 7/2, so 3.5 centimeter. So finally R को हीरो बनाने का दोस्त वो अपना काम करेगा आगे जाके। बोल भाई, क्लियर है? अब बोल सी ए से बोल यार, 2 पाई आर स्क्वायर। आर मतलब 3.5 स्क्वायर है,
2 बार ना 3.5 इंटू 3.5 मिंडी मिंडी निकाल दूँ तो नीचे आ जाएगा। अब देखना 7 5 जा 2 जा 22 इंटू 35 लेफ्ट बाई 10 35 ने 20 350 ने 700 770 और अपॉन 10 हो गया कि नहीं हो गया दोस्त। अब दोस्तों TSA की बात करता हूँ तो बार बार फाइंड नहीं करने का। CSA तो है ही आपके पास, TSA में और क्या ऐड हो जाता है? पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है। ऐसा करना हो तो आप ऐसा कर सकते हो, या तो डायरेक्ट TSA का फॉर्मूला लिखना है तो वो भी आपको छूट-छाट है। क्या लिखते हो TSA का फॉर्मूला? 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट क्या लिखते हो आप? तो आपको ये करना है तो आपको ये छूट-छाट है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर CSA प्लस सर्कल करे तो लफड़ा हो जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, कोई बात नहीं। बोलो आंसर ला दोगे? कितना इजी मेथड है यार। ये सारे मैं आपको सम कर रहा हूँ, आपकी बुक में है, थोड़ा वैल्यू चेंज हुआ होगा। मतलब हाँ क्यों नहीं मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। तो एक भी जवाब तो ही जाओ ना, समझो आपको जो मेथड करना हो। ठीक है दोस्त, अब आ जा कोण। कोण का दोस्तों हाइट बोला है 4 नहीं, थैंक यू। सो मतलब हाँ वो थोड़ा टफ सम में आएगी। अभी मैं एक्चुअली मैं आपको कैलकुलेशन के लिए नहीं चला रहा हूँ, पहले तो आपको फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है वो समझा रहा हूँ। कैलकुलेशन 3.1 में ऐसे से टफ सम है दोस्तों, कैलकुलेशन में आपकी हालत ख़राब होने वाली है ना। लेकिन वो धीमे, एक ही लेक्चर में फॉर्मूला भी आपको मांड आते हैं और फिर उसमें भी कैलकुलेशन और टफ ला दूँ तो थोड़ा दिक्कत आपको होगा, समझिए। ठीक है, चला जा भाई 4 3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कोण का रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, कोण का हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर और बोल रहे हैं फाइंड आउट दी CSA ऑफ कोण। पाई आर एल। सर मर गए, एल तो नहीं है, बोल हाँ या ना। तो एल, हाउ टू फाइंड एल? आप यहाँ पे साइड में भी फाइंड कर सकते हो, लाइन करके। एग्जाम में भी हो, सप्लीमेंट्री हो ना, उसमें फॉर्मूला लिखा है, उसके बाजू में ये लाइन h स्क्वायर 16। कैलकुलेशन लिखना तो पड़ेगा ना बेटा। हम जानते हैं 5 से 5, ऐसा नहीं। पाई 22/7, r हो गया 3, l हो गया 5। ठीक है, 22 इंटू 15 अपॉन 7। देखो 15 गुना 20 होता है 300 और अभी 2 बज गया, मतलब 15 30 330। अब दोस्तों इसका जो आंसर है वो आप लिख देना। बोल ठीक है हाँ या ना बोल। और TSA पूछे तो पाई आर एल तो था, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रह रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। वैल्यू रख दोगे? बोलो प्रॉब्लम है? पक्की बात बेटा, क्लियर है? तो देखो अब आप ईमानदारी से बोलना क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई जो यदि मैं एक क्वेश्चन लूँ तो। ध्यान से चलो भाई, छेल्लू पति की वार्ता બધા પોતપોતાના રસ્તે। हाँ, सबकी पसंद निर्मा। टोटल हाइट है ना, टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है भैया। टोटल कैसा पार्टिकल है ये? अरे कैसा सैंपल है ये? मिक्स्ड, सिंगल सिंगल नहीं सर, 2 जने यूज़ किए इसमें। हाँ, तो देख लिखने का स्टाइल होता है दोस्त, लिखने की स्टाइल पे आपका काम इजी हो जाता है। कैसे देखना, टोटल हाइट आपको दे रखता हूँ मैं 13 सेंटीमीटर और ऐसा बोलता हूँ इसका रेडियस, अरे इसका डायामीटर 14 सेंटीमीटर है। तो ईमानदारी से बोल रेडियस कितना हो जाएगा? हेमिस्फीयर का ये रेडियस है तो ये भी क्या हो गया? इतना तो समझ में आया आपको?
ठीक है, हाँ या ना बोल दे। तो चलो 2 जने यूज़ किए हैं मैंने। कौन है? एक तो शांति रख, शांति रख, शांति रख। एक हेमिस्फीयर यूज़ किया है और एक मैंने यूज़ किया है। तो जैसे बना के लिख यार। और बच्चों के आते हो भाई, लास्ट ईयर भी इतना गंदा पेपर था तो 98 99 ऐसे कुछ मार्क्स आए हैं बच्चों के, मतलब। और वो भी स्कूल में 1-2 मार्क्स कटा है उनका। मेरे तो पूरे में से पूरे थे यहाँ पे मैथ्स के एग्ज़ाम में। और लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करना ताकत हो तो 3 क्वेश्चन ऐसे, मतलब मार्केट के चीला चालू टीचर्स की भी हालत ख़राब हो जाए, इतने ट्विस्ट करके पूछे थे, मतलब थे इजी। और उसमें से 2 क्वेश्चन तो मैंने क्लास में कराए हुए थे, जब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाता हूँ ना क्लास में। ये तो अभी क्या रिड्यूस में ज़्यादा कन्फ्यूज़न सबको हो रहा है कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिस में दूँ और वो रिड्यूस का हो, समझ, मतलब वेरिएशन आपकी और मज़ा नहीं आ रहा है रिड्यूस के कारण। पूरा चैप्टर मालूम पूरा चलाना है तो उस लेवल से चला है फिर ऐसा। तो दोस्तों आराम थी, मार्क्स पूरा आवे छे बाळकोने उनको रीते लखवानो। 2 जने हैं, कौन है? हेमिस्फीयर और सिलेंडर। चल हेमिस्फीयर का प्रशंसा कर पहले। रेडियस, सॉरी, डायमीटर से स्टार्टिंग करेंगे ना। डायमीटर 14 सेंटीमीटर, सो फाइनली रेडियस इज इक्वल्स टू, हेमिस्फीयर में रेडियस ही होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। चलो इसका काम हो गया। अब सिलेंडर पे आ जाए दोस्त। तो सर सिलेंडर का भी रेडियस तो कितना होगा? 7 ही होगा। सिलेंडर का भी रेडियस कितना होगा? 7। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर। दोस्तों अब ये थोड़ा इशू है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ये खाली सिलेंडर का हाइट कितना है? इतना। ये वाला दोस्तों टोटल 13 में से ये 7 माइनस करो तो ये हाइट आ गया 6। हाँ या ना बोल? ठीक है, दिख रहा है बच्चों को? थोड़ा ऐसे कैमरा कर देना, नहीं दिखता हो। हाँ थोड़ा कर दे ऐसे, थोड़ा ऐसे दिखे। हाँ कोई नहीं, चलो ठीक है ना, ओके। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। शायद समझ में आ रहा है दोस्त तेरे को कि टाइम पास हो रहा है? सही बोल दे, पक्का ना? हाँ, कोई टेंशन? हाँ हूँ बैठो जो, चिंता ना कर दो, इतने से बता टेंशन जो। हाँ तो हाइट ऑफ सिलेंडर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो 6 सेंटीमीटर। आपको क्या लिखना पड़ेगा मालूम है? आप क्या कर रहे हो? टोटल हाइट माइनस, टोटल में से क्या माइनस कर रहे हो आप? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर रहे हो। समझ में आ रहा है? आपको ये लिखना पड़ेगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। क्या हो गया दोस्त? 13 माइनस 7 मतलब कि 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? सबका प्रशंसा हो गया। अब बोल रहा है कि फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन सैंपल। CSA ऑफ गिवन सैंपल। बोलो CSA फाइंड करना है, तो किस चीज का CSA आएगा? दोनों का आएगा, ठीक है। तो फाइनली हम क्या करेंगे? हाँ सॉरी, आपको लिखना है एग्जाम में ऐसे, कैसे? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ, मार्क्स नहीं मिलेगा डायरेक्ट करोगे तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन। दोस्तों आप आर को कॉमन क्यों ले पा रहे हो मालूम है? इसका हेमिस्फीयर का और इसका दोनों का रेडियस कैसा है? सेम है। तो क्यों है मालूम है दोस्तों? एग्जैक्ट ये ना सिलेंडर पे, ये जो सिलेंडर है उस पे एग्जैक्टली फिट आता होगा। ऐसे थोड़ा ऐसे हुआ तो सर ये इसका रेडियस इतना बड़ा हो जाएगा, इसका रेडियस तो ही रहेगा। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, ऐसे आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ मैं ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। सिलेंडर है ऐसा और उसके ऊपर में एक कोन रख रहा हूँ ऐसा, तो दोस्तों उस टाइम हालत ख़राब होनी है। क्यों? कोन का और सिलेंडर का रेडियस सेम नहीं होगा, वो बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बोल रहा हूँ खाली, ठीक है? अब बोलो दोस्तों, कर पाओगे होमवर्क में? कहाँ दिक्कत आ रही है? बोल पक्का? दोस्तों प्लीज, अपने घर की बात है। 13.1 का दूसरा
तो शुरुआत कर चुका हूँ मैं चैप्टर की, टेंशन लेना नहीं। बोल नहीं समझ में आया? चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, बने रहिए आराध्य क्लासेस के साथ वीडियो के लिए। थैंक यू।